नमस्कार, मैं हूं दिवाकर। क्या है देश का आदेश? जनता किसे चुनेगी देश का प्रधानमंत्री? क्या मोदी लगा पाएंगे जीत की हैट्रिक? क्या महागठबंधन रोक पाएगा उनका रास्ता? तो इस पर बहस करने के लिए न्यूज 18 का कारवां पहुंच गया है बिहार के लोकसभा क्षेत्र समस्तीपुर जो पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की भूमि है, समस्तीपुर जो कृषि, शिक्षा एवं अनुसंधान की भूमि है। तो विकास तो चौमुखी दिख रहा है। सड़कें टूटी हुई है, नाला टूटा हुआ है, मकान, शौचालय, गारंटी, धोखा, छलावा, कोई भी पार्टी है सब चोर है। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। समस्तीपुर से डिबेट शुरू करें उससे पहले हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हीरा सिंह जी हैं, एलजेपी-आर, एनडीए का पक्ष रखेंगे, एनडीए उम्मीदवार का पक्ष रखेंगे। उनके ठीक बगल में अबू तमीम जी हैं जो कांग्रेस से हैं और महागठबंधन का पक्ष रखेंगे, जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं उनका पक्ष रखेंगे। उनके ठीक बगल में शकुंतला वर्मा जी हैं जो जेडीयू से हैं और ये भी एनडीए उम्मीदवार का पक्ष रखेंगी। राकेश कुमार ठाकुर हैं जो आरजेडी से हैं, महागठबंधन उम्मीदवार का पक्ष रखेंगे। मुकेश कुमार जो बीजेपी से हैं, ये एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में अपनी बात रखेंगे। और ठीक इनके बगल में सुरेंद्र कुमार सिंह हैं जो महागठबंधन का पक्ष रखेंगे, सीपीआई-एमएल से हैं। तो पहला सवाल हमारा है एलजेपी-आर से कि हीरा सिंह जी बताइए कि आपके उम्मीदवार को जनता क्यों चुने? 5 साल में उन्होंने ऐसा क्या किया? अब तो उम्मीदवार भी बदल गया। हमारे उम्मीदवार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए समर्थित देश का जो विकास हो रहा है, देश जिस ऊंचाई पर विश्व के पटल में पहुंच गया, जिस तरह हमारे देश की आर्थिक व्यवस्थाएं सुदृढ़ हुई, विश्व के 5वें नंबर पर आए, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक बार पुनः पूरे भारत की जनता उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। आप इनसे सहमत हैं? इनसे कौन सहमत हो? क्या परिस्थिति है ये सारे लोग समझ रहे हैं और ये लोग भी समझ रहे हैं। 400 पार का नारा देते हैं और मैं समझता हूं कि अगर 150 सीट इनकी पुर जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। आज जो परिस्थिति है बिहार में, यह स्थिति है कि जो 40 सीट है, मैं समझता हूं एक दो सीट कहीं धोखे से इनको मिल जाए तो वो भी बड़ी बात होगी। शायद जो परिस्थिति बन रही है 40 का 40 महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के झोली में जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, यह बहुत दूर की कौड़ी समझ में आती है। 40 सीट जो है जीतने का दावा कर रही हैं आप, और एनडीए जो है हर सीट पे जो है ताकत झोंक रही है। लेकिन आपके देखिए महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि धोखे से 1-2 सीट मिल जाए तो बहुत है। तो वो तो अपनी बात रखेंगे ना, ऐसा थोड़ी है। 75 साल देश की जनता देख चुकी है कांग्रेस की सरकार क्या की है, और इस 10 साल में भी देश की जनता देख रही है कि पूरे जाति धर्म से ऊपर उठकर सबका साथ सबका विकास करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है और आगे भी किया जाएगा। और खासकर हम महिलाओं के लिए अभी भी लोकसभा का जो अंतिम सत्र हुआ है उसमें महिला शक्ति वंदन योजना को लाने का और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किया गया है। वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही सारे विकास के काम किए गए हैं। देखिए, देश में नफरत का माहौल है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश की जो तहजीब है, गंगी जमनी तहजीब, वो आज खतरे में है। देश की जो तस्वीर है वो डरावनी हो चुकी है, भयावह हो चुकी है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो समर्थन नहीं मिलेगा जिसकी उम्मीद कर रहे हैं। अभी 75 वर्षों में जिसने देश को लूटने का काम किया, आज भ्रष्टाचारियों पर जो कार्रवाई हो रही है उससे इन लोगों का चीख निकल रहा है। आज एनडीए गठबंधन के सबसे बड़े घटक दल कांग्रेस जो 273 सीट पर बहुमत प्राप्त होती है, आज कांग्रेस वहां पहुंच गई है जो मात्र 240 सीट पर लड़ने का काम कर रहा है। आज 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी का काम बोल रहा है 25 करोड़ लोगों को
गरीबी रेखा से बाहर करने का काम किया है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का सबसे 5वां महाशक्ति बना है। जिस अंग्रेजों के गुलामी में भारत गुलामी से आजाद हुआ, उसके स्थान को परास्त करते हुए इंग्लैंड को आर्थिक क्षेत्रों में पीछे करते हुए उन्होंने देश को 5वां आर्थिक शक्ति बनाने का काम किया है। और हम चुनाव में मोदी की गारंटी है कि आने वाले समय में देश को हम तीसरी शक्ति बनाने का काम करेंगे और 2047 में दुनिया का महाशक्ति भारत को बनाने का काम करेंगे। पूरे देश में मोदी लहर चल रहा है। पूरे देश में मोदी लहर चल रही है। पूछना चाहता हूं, मोदी जी विकास करने आएंगे। यहाँ के सांसद भाजपा समर्थित चिराग पासवान थे, उनका विकास फंड यहाँ से लौट गया। शर्म करो भाजपा वालों, जब विकास फंड यहाँ से लौट गया, सड़कें टूटी हुई है, नाला टूटा हुआ है, स्कूल छत विहीन है और यहाँ एमपी का फंड लौट करके चला जाता है। जो सांसद निधि है वो वापस लौट रहा था, आपने क्या काम किया? हमारे साथी को जानकारी नहीं है, इनको डाटा निकाल के ले लेना चाहिए। हमारे सांसद का 1 रुपया बचा हुआ नहीं है, वो सारा रुपया खर्च कर दे, इनको पता नहीं है। हमारा अंदर का उम्मीदवार आएगा और बाहरी लोगों को हम समस्तीपुर से भगाने का काम करेंगे। बाहरी लोग बाहर चले जाएंगे? नहीं, बाहरी लोग कैसे है? ये लोकतंत्र है, भारतवर्ष है, ये कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है। ये बाहरी और लोकल की लड़ाई ये नहीं है, स्वतंत्र है। ये लोकतंत्र का मतलब ही यही है कि हम सबसे प्रथम हम भारतीय हैं और हम भारतीय हैं तो भारतवर्ष के नागरिक होने के नाते हम कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। बाहरी और लोकल क्या होता है? ये कोई मुद्दा नहीं है। बाहरी और लोकल का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है और चुनाव लड़ के जीत के और विकास का काम कर सकता है। कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है, ये कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ समस्तीपुर का बेटा समस्तीपुर का सांसद हो, समस्तीपुर सीट की भी नहीं रहेगी। यह हम आवाम की राय है, जनता जनार्दन की राय है। लोगों ने देखा कि पूर्व के जो सांसद थे उन्होंने सदन में बोलने का काम नहीं किया, एक सवाल पर उठाने का काम नहीं किया, लोगों से मिलने का काम नहीं किया, जन समस्या का निराकरण करने का काम। वैसा सांसद समस्तीपुर की जनता नहीं चाहती है। समस्थानीय वो कांग्रेस की समस्तीपुर की हितों की बात समस्तीपुर का बेटा ही करेगा। आज ये लोग जो हैं अभी तक उम्मीदवार नहीं चयन कर पाए हैं। अभी भी ये लोग अपने को हार मान चुके हैं। और रही बाहर और भीतरी की बात, तो इसी कांग्रेस के सांसद यहाँ रामदेव राय जो बछवाड़ा से आते थे वह यहाँ का सांसद हुए। इसलिए बगले में विभूतिपुर है, बगले में विभूतिपुर है। और जहां तक विकास की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि समस्तीपुर के अंदर जो आपका हमारा स्टेशन है वो अमृत स्टेशन, वह स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है। और जिस तरह से एयरपोर्ट की सुविधा होगी उस तरह से समस्तीपुर और दल सिंह सराय में स्टेशन का निर्माण होने जा रहा है। आज इनके राज्य में गंडक पर एकमात्र पुल था, आज हकीमाबाद में अब जाके देखिए अभी पुल बन रहा है और 5 पुल गंडक बूढ़ी गंडक पर बना है। और रह गई सड़क की बात, आप जाकर देखिए डीआरएम ऑफिस से लेकर और ताजपुर रोड तक प्रधानमंत्री फेज के तहत रोड 55 करोड़ रुपया से बन रहा है। और यह नरेंद्र मोदी का काम बोल रहा है। आने वाले समय में हम 400 पार के लिए जो लहर चल रहा है, अपार बहुमत से समस्तीपुर लोकसभा जीतने का काम करेंगे। 400 पार में समस्तीपुर भी जीत जाएंगे। देखिए, एक बात यहाँ पर बहुत स्पष्ट है
कि 2024 का लोकसभा चुनाव लोगों को नानी याद करा दिया। अब उम्मीदवार को आज तक हम लोगों ने नहीं जाना कि किसी का नलिहाल विभूतिपुर में है, मैं बगल का हूँ। 2024 के चुनाव में लोग कह रहे हैं कि मेरा नलिहाल विभूतिपुर में है। यहाँ पर समुचित शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, अस्पताल की व्यवस्था होनी चाहिए, गरीबों के लिए सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए। आज बताइए, LJP-R से हमारा प्रश्न है कि आप ये बताइए, क्या इस समस्तीपुर में कोई दलित का बेटा मर गया था या उनका कार्यकर्ता नहीं था जो बाहरी को टिकट देने का काम किया? तमाम महागठबंधन के साथियों को हम कहना चाहते हैं कि ये आज स्थानीय और बाहरी की बात करते हैं। सबसे पहले बाहरी उम्मीदवार को लाने का काम किसने किया? जो इस बिहार के भ्रष्टाचार का पोषक लालू प्रसाद यादव है, वो पहले समस्तीपुर को प्रवासी नेताओं का चारागाह बनाया। आज महागठबंधन के यहाँ 5 MLA हैं, पूछिए उसमें 4 बाहरी हैं, चाहे वो तेज प्रताप यादव हो, अजय कुमार हो, आलोक मेहता हो, रणविजय साहू हो, सभी के सभी बाहरी उम्मीदवार हैं। आज लोग देश का चुनाव है, इसलिए यहाँ बाहरी भीतरी नहीं होता है, लेकिन यहाँ जब MLA का चुनाव होता है तो यहाँ सब महागठबंधन के सारे उम्मीदवार बाहरी होते हैं और लालू यादव बाहरी उम्मीदवार को प्रेशर देते हैं क्योंकि यहाँ का स्थानीय कार्यकर्ता उनको ये नहीं दे पाता है। मैं इंडी गठबंधन के नेता से यह पूछना चाहता हूं कि ये बाहरी की जो बात आप कर रहे हैं, समस्तीपुर लोकसभा से जो नाम चर्चा में आ रही है इंडी गठबंधन के उम्मीदवार, वो अभी इस जिला से बाहर के जिला के हैं। जो बगल के उजियारपुर लोकसभा से जो इंडी गठबंधन से लड़ रहे हैं, वो अभी बाहर के जिले से आते हैं। इसलिए बाहरी वगैरह कोई मुद्दा नहीं है। सीधी तौर पर पूरा देश जो है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो पाताल से लेकर के आसमान तक का जो विकास कार्य हुआ है, उस विकास कार्य के साथ खड़ा है। और यह समस्तीपुर के सांसद के लिए यह बहुत ही गर्व की बात होगी कि माने 33% का जो महिला आरक्षण 2029 में लागू होगा, उसको समस्तीपुर की जनता पहले ही लागू करने वाली है। देखिए, सबसे हम लोग की गर्व की बात यह है कि समस्तीपुर के लिए यह मातृशक्ति का सम्मान है। यह आजादी के बाद एक ऐसे कैंडिडेट आई है जो मातृशक्ति के रूप में आई है, और इस बार हम हर बार पुरुष को मौका देते थे, इस बार मातृशक्ति को मौका देंगे। और हमारे देश में हमारे मातृशक्ति का प्रमाण हर युग में देखा गया है। मैं शांभवी चौधरी जी को इस बार सांसद रूप में देखना चाहता हूं, और इस कारवा को मैं समस्तीपुर से जोड़कर दिल्ली तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि 400 पार जो नारा है उसको पूर्ण किया जाए। क्योंकि मोदी जी के द्वारा जो कार्य किया गया है देश में, क्योंकि यह देश की चुनाव है, न कि राज्य की चुनाव है, यहाँ देश की बात होनी चाहिए, देश के आम लोगों की बात होनी चाहिए। देश में NH जितने NH जोड़े गए हैं, एक लोगों को जो स्वास्थ्य का योजना दिया गया, आयुष्मान कार्ड दिया गया है, यह सब क्या है? ये गरीबों लोग के लिए ही है, VIP लोगों के लिए नहीं है। हम कांग्रेस और राजद के वक्ता से पूछना चाहते हैं, जो उनके राजनीतिक इंडी गठबंधन के जो लोग हैं, वो सनातन धर्म को गाली दे करके एक वर्ग विशेष को खुश करना क्यों चाहते हैं? आज समस्तीपुर जिला का इतिहास रहा है। सबसे पहले 2009 में जब उजियारपुर लोकसभा का परिसमन पड़ा, तो वहां से एक महिला प्रत्याशी श्रीमती अस्मिता देवी जी और चुनाव जीत गई। और सेम आज वो परिस्थिति 24 का है कि यहाँ एक महिला प्रत्याशी समस्तीपुर से है, तो निश्चित ही आधी आबादी महिला में जो हर्ष है कि हमारे प्रत्याशी श्रीमती चौधरी जी जरूर जीत के यहाँ से जाएंगी और नरेंद्र मोदी के हाथ में। मुझे तो बहुत हंसी आती है इंडी गठबंधन के साथियों पे कि जो बोलते हैं बाहरी बाहरी बाहरी। जरा मुझे बताइए कि उनके जो शीर्ष नेतृत्व हैं राहुल गांधी, वो कहाँ के हैं और कहाँ उड़ के चुनाव लड़ रहे हैं? जहाँ से उनको जीत मिलती थी वहाँ जनता उनको दुत्कार के फेंक दी, वार्ड नायर से लड़ रहे हैं। उस पर उनको सवाल पूछने का तो हक ही नहीं है। यह मामला क्या है कि हमारा जो एनडीए गठबंधन है, वह केवल और केवल सबको जोड़ने का और पूरा देश सभी का है, सभी नागरिकों का है, कोई कहीं लड़ सकता है। हम लोग लोकतंत्र के हिसाब से लड़ रहे हैं, ठीक है। मैं ये कहना चाहती हूँ, तुष्टिकरण करना है इंडी गठबंधन को, संतुष्टि करना, पूरा देश हमारा है, कोई कहीं जाके चुनाव
चाहे सर भी बोले हैं कि महिला को सम्मान मिला है टिकट देकर, तो जब महिला पहलवानों का बलात्कार होता है, महिला को रोड पर खींचा जाता है, उस टाइम में मोदी जी कहाँ रहते हैं और कांग्रेस पार्टी ही खड़ा होती है। इसलिए महिला को अपमान हुआ है। महिला जितना सही है, युवा पीढ़ी जितना झेल रहे हैं मोदी जी के सरकार में, उतना किसी सरकार में नहीं लोग झेला है। इसलिए मोदी जी युवा किसान किसी को नहीं सुन रहे हैं, इसलिए उनको 50 बढ़ाया जाएगा। महिला सम्मान की बात आ गई, कई मुद्दों की बात हुई और मुद्दों की बात होते होते महिला सम्मान की बात आ गई। महिला का सम्मान तो हमारे पार्टी एनडीए गठबंधन में बिहार में हमको 5 सीट मिली। 5 सीट में से हमने 2 सीट नारी शक्ति महिला को दिया, ताकि वो आधी आबादी है उनको आधा सीट मिलना चाहिए। दुनिया में हमारा भारत देश ऐसा देश है जो 1,45,000 किलोमीटर 2014 से लेकर और अभी तक 1,45,000 किलोमीटर रोड का निर्माण किया गया। हमारे समस्तीपुर में भी अभी 6 लाइन का निर्माण किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे रोड हैं जो यहाँ से कल्याणपुर जाने के लिए 2-2 घंटा। मेरे एक वोट किस्मत जनता जनार्दन ने ईवीएम में लॉक कर दी है। पलड़ा किसका भारी होगा? एनडीए बाजी मारेगा या इंडिया गठबंधन की जय जय होगी? फैसला अब 4 जून को आएगा। 2 चरण के चुनाव में 190 सीटों का अब तक का गणित क्या कहता है? मतदान के आंकड़े कौन सी कहानी बयां करते हैं और 1/3 सीटों पर जनता ने किसे किया है कबूल और किससे कर लिया है किनारा? वोट किसका घट रहा है, किसका बढ़ रहा है? इसकी पूरी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। लोकतंत्र के इस महापर्व का मैं समझता हूं प्रधानमंत्री तीसरी बार चुनने का देश की जनता, प्रदेश की जनता मन बना चुकी है। 400 के पार करने वाली है और जोधपुर में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। दूसरे फेज में केरल की सभी 20 सीटों पर, राजस्थान की 13 सीटों पर, कर्नाटक में 14 सीटों पर, महाराष्ट्र की 8 सीटों पर, उत्तर प्रदेश में 8, मध्य प्रदेश की 6, असम की 5, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 3, पश्चिम बंगाल की 3, त्रिपुरा 1, जम्मू कश्मीर 1 और मणिपुर की 1 सीट पर भी मतदान हुआ। पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में वोटर ज्यादा जोश में दिखे। पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें दिखी, लेकिन ये कतारें किसके समर्थन में उतरी और ईवीएम का बटन किसके लिए दबाया? इसके लिए 4 जून तक का इंतजार करना होगा। अभी तो दावे ही दावे हैं, हर एक पार्टी की जीत के अपने अपने दावे हैं। दूसरे फेज की कुल 88 सीटों में से बीजेपी 70 सीटों पर ताल ठोक रही है। कांग्रेस भी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शिवसेना 3 सीटों, शिवसेना यूबीटी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सीपीएम ने 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने 74 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए हैं। जनता दल यूनाइटेड ने 5 सीटों पर कैंडिडेट्स उतारे हैं। मतलब देश में उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक के लिए वोटिंग डे था। हर एक बूथ की रिपोर्ट न्यूज 18 इंडिया के पास है। इसकी पूरी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले नरेंद्र मोदी की सबसे ताजा जनसभा की सबसे ताजा रिपोर्ट, जो हर चरण का एजेंडा सेट कर रही थी। इन्होंने यहां तक झूठ फैलाया